हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है, यहाँ पे कुछ 4-5 बिट्स दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि वो जो नंबर है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेट कर जाएं, और अगर टर्मिनेट नहीं करते हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो वो जरूर रिपीट कर रहे हो। लेकिन जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो रुकते नहीं है, उनको डिवाइड होते चले जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए अगर हम रूट 5 की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, 2.23606 ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रुकता नहीं है, वो डिवाइड होते चला जाता है, और नॉन रिपीटिंग मतलब इनके नंबर रिपीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है और -5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर कभी भी अगर हम लोग रेशनल नंबर को जब इरेशनल से माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। जैसे हम लोग लॉ जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। तो आंसर को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये नंबर जो देख रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है मतलब नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर इट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका सेकंड बिट देखते हैं, ये रहा सेकंड बिट। ठीक है, तो देखिए सेकंड बिट में क्या है, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये 3 क्या है, रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, माइनस ये भी इरेशनल है। तो अगर 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23, अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हटा दें तो ये साइन में तो किसी तरह चेंजेस नहीं आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए अगर हम साइन को ब्रैकेट को हटा दें तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये देखिए ये रूट 23 माइनस में है और ये रूट 23 प्लस में है, तो प्लस और माइनस दोनों सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, काट देंगे। तो क्या हमारे पास बचेगा, हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, ये 3, और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं ना, 3/1 लिख सकते हैं। तो 3/1 अगर लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, और p बाई क्यू हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये सेकंड वाला जो बीट होगा वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है 2√7 ओवर 7√7। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए √7 को क्या कर देंगे, हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिए ये √7 और ये √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इस √7 और इस √7 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2/7 है ना, हमारे पास क्या बचेगा, 2/7। तो 2/7 क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, तो p बाई क्यू कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो थर्ड बिट हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं फोर्थ बिट। चलिए फोर्थ बिट में देखिए 1/√2 है। ठीक है, तो 1 एक क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर जो आता है वो क्या आता है, इरेशनल। तो देखिए सॉल्व भी करके देख सकते हैं। तो 1/2 है, 1/2 जब इसको रैशनलाइज द डेनोमिनेटर करेंगे यानी डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो डेनोमिनेटर में क्या है, √2, तो इसको रैशनल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू यानी √2 अप ओवर √2। तो जब 1 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2, और √2 को जब √2 से इंटू करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2।
√2 की वैल्यू क्या होती है 1.41421356 ऐसे ऑन चलता जाता है, डिवाइडेड बाय 2। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.70711068। ये सब आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, नन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब ये रुक भी नहीं रहा, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, और नन रिपीटिंग, ये नन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर जो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग होते हैं, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। जैसे लॉ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इररेशनल, जो रैशनल नंबर को अगर इररेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा इररेशनल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इररेशनल। चलिए इसके फिफ्थ बिट को देखते हैं। ये देखिए हमारा ये फिफ्थ बिट है। फिफ्थ बिट में क्या है, देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया गया है पाई से, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया गया है पाई से। तो 2 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पाई क्या है, एक इररेशनल है। तो लॉ क्या बताया है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमेशा इररेशनल होगा। अब इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 3.1415926 एंड सो ऑन, क्योंकि पाई क्या है, एक इररेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इररेशनल नंबर हमेशा नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 से इस पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6.283185 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये भी क्या है, इररेशनल है। क्यों, क्योंकि ये नन टर्मिनेट, ना ही ये रुक रहा है और नन रिपीटिंग, जिसके नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे नंबर अलग अलग आ रहे हैं। तो हम लोग लॉ भी समझ गए और सॉल्यूशन से भी समझ गए कि किसी भी ये जो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इररेशनल। तो फिफ्थ बिट क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्या है, ब्रैकेट में है 3 + √3, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या है 2 + √2, ठीक है, 3 + √3 2 + √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को पूरे इस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, इस 3 को पूरे इस नंबर के साथ, यानी इस 2 + √2 के साथ क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सिमिलरली ये प्लस का साइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इस फिर क्या करेंगे, इस √3 को पूरे इस 2 + √2 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये देखिए 3 √3 और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 + √2 से। इसका मतलब क्या हुआ, इस 3 को पूरे 2 + 2 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस √3 को भी इस 2 + 2 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस का साइन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 × 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस का प्लस साइन, फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए फिर 3 को 2 से √3 को 2 से यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किए, और फिर इस √3 को √2 से, ठीक है, यानी एक बार क्या करेंगे, इस 3 को, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इस 3 को एक बार क्या कर रहे हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसी 3 को इस √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह ये देखिए, ये √3 को एक बार क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, और उसी तरह इस √3 को क्या करेंगे, इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए, इस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया आंसर 6, ठीक है, और जब इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 √2, ठीक है। रूट हमेशा बाद में लिखते हैं क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये होल में और ये रूट में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। उसी तरह देखिए √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 √3, ठीक है, 2 √3, कभी भी रूट पहले नहीं लिखेंगे, पहले नंबर जो रहता है उसको लिखते हैं और रूट को बाद में लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए √3 √2 है, ठीक है, तो √3 और √3 दोनों क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक रूट रह जाएगा और 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए सेकंड बिट देखते हैं, सेकंड बिट कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 + √3 और 3 - √3, ये एक आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है। देखिए a + b, a - b, हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को a मानेंगे। अगर इस 3 को a माने तो ये भी हमारा 3 क्या हो जाएगा, a ही होगा, और अगर √3 को b वैल्यू को मानते हैं, लेट करते हैं, तो ये b है तो ये भी b होगा। तो ये क्या हो जा रहा है, a + b
और यहाँ क्या हो जा रहा है a माइनस बी, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए उसी तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए इसको a माने थे हम लोग और इसको हम लोग b माने थे, तो a का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 क्या होता है रूट कट जाता है और वैल्यू सिर्फ 3 रह जाती है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 हमेशा याद रखिएगा कि जो √3 होता है इंटू √3 जो होता है वो हमेशा क्या होता है 3 होता है। ठीक है, यानी रूट और रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है और ये 3 और ये 3 की जगह एक कॉमन 3 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए 9 माइनस 3, 9 कहाँ से आया 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 कहाँ से आया √3 का स्क्वायर, यानी √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, रूट कैंसिल हो जाता है और 3 की जगह पर एक 3 आ जाता है, और 9 को जब 3 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब थर्ड बिट इसका सॉल्व करते हैं, ये रहा थर्ड बिट। ठीक है, अब देखिए थर्ड बिट में क्या है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है। अगर √5 को हम लोग a मान लें और √2 को हम लोग b मान लें तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं क्या रूल, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखो। तो चलिए हम लोग क्या किए हैं √5 को a माने हैं और √2 को b माने हैं, तो फॉर्मूला के रूप में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a को क्या माने थे √5, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, √2 को क्या माने थे b, तो देखिए b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू ए क्या माने थे √5 और b क्या माने हैं √2, तो 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए √5 का स्क्वायर मैंने अभी जस्ट बताया था, √5 इंटू √5 क्या होगा बिल्कुल 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 5 की जगह पर एक 5 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा सिर्फ 2, दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा और दोनों रूट में के अंदर जो 2 था वो कॉमन एक आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहेगा और ये रूट, ये भी रूट में ये भी रूट में, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों का रूट एक कॉमन हो जाएगा और 5 2 जा 10 यानी 2√10। अब देखिए क्योंकि ये 2 के साथ रूट है इसलिए ये अकेला रहेगा 2√10, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे दोनों एडअप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है लाइक हैं, तो 5 + 2 7। ठीक है, ये 2 ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ये 2 √10 के साथ है, और यहाँ पर क्यों ऐड हो गया क्योंकि ये लोग रूट के साथ नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 + 2√10। तो चलिए अब फोर्थ बिट सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ में देखिए क्या है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। फिर से वही बात हो गया, अगर इसको हम लोग a मान लें और इसको b तो क्या हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b। तो a माइनस b और a प्लस b की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू आगे हो या पीछे, लेकिन एक दोनों क्या हो रहा है एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको a माने थे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और इसको हम b माने थे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ 5 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिर्फ 2। मैंने अभी बताया √2 इंटू √2 सिर्फ 2 होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 की जगह एक 2 कॉमन आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c ऑफ सर्कल टू द डायमीटर से d, दैट इज रूट या पाई, रूट नहीं है सॉरी, पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सर्कमफेरेंस है जिसको c माना गया है सर्कल का, और उसी सर्कल का जो डायमीटर होगा उसको हम लोग d माने हैं।
ठीक है। तो पाई की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है? पाई की वैल्यू लिखी गई है c/d, मतलब c फॉर सर्कमफेरेंस अपॉन d फॉर डायमीटर, ठीक है। बोला जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी पाई को डिफाइन करें किसी रेशियो सर्कमफेरेंस और डायमीटर से, ठीक है, c/d से, तो उसका जो आंसर आता है वो इरेशनल आता है। लेकिन अगर किसी पाई को जब c/d यानी सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग किसी पाई की वैल्यू को कैसे लिखते हैं? 22/7, ठीक है। तो 22/7 क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये जो रेशनल नंबर आता है ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, ठीक है। इसका जो आंसर आता है वो अप्रोक्स में आता है, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट, यानी जो रेशनल नंबर का जो वैल्यू आता है वो एग्जैक्ट नहीं आता, ठीक है, अप्रोक्स में आंसर आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी भी 22/7 को डिवाइड करें तो उसका जो क्वोशिएंट आता है वो क्या आता है? 3.141592 एंड सो ऑन, ऐसे करते आगे बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब कि वो नन टर्मिनेटिंग और नन रेकरिंग है। इसका मतलब कि ये रुकता भी नहीं है और ये रिपीट भी नहीं करता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो c/d है, यानी ये सर्कमफेरेंस और डायमीटर है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक इरेशनल होगा, ठीक है, या फिर इन जो दोनों के दोनों क्या होंगे? इरेशनल होंगे। तो हम लोग रूल भी जानते हैं कि किसी भी रैशनल को जब इरेशनल नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है? इरेशनल। तो ये आंसर जो पाई का वैल्यू होगा वो क्या होगा? इरेशनल। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में 3.46 को भी नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखे, ठीक है। 4/2 जो रेशनल नंबर है उसको भी प्लॉट करना सीखे। इस बार हम लोग रूट 9.3 को नंबर लाइन पर सॉल्व प्लॉट करना सीखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए AB नाम का, ठीक है। AB नाम का देखिए यहाँ पर स्टेप भी लिखा गया है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 9.3 सेंटीमीटर या यूनिट, ठीक है। तो ये देखिए AB जो है हमारा वो क्या है? 9.3 सेंटीमीटर का है। अब क्या कीजिए कि अपने मर्जी से एक यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर आप और इसको इंक्रीज कर दीजिए। C जो यहाँ B है, B से C लेकर चले जाइए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और इसको इंक्रीज कर दीजिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास AC जो है वो कुल मिलाकर 10.3 सेंटीमीटर हो गया। AC 10.3 सेंटीमीटर है और AB क्या हो गया हमारे पास? 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है कि A और C का हमें मिड पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। A और C का हमें क्या करना है? मिड पॉइंट ढूंढना है। तो मिड पॉइंट कैसे पता करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? नीडल को, अपने कंपास के नीडल को या तो आप C पर रखें या तो आप A पे रखें, और जो पेंसिल का नीडल है उसको हाफ से ज़्यादा, है ना, कहीं भी हाफ से, अगर आप नीडल C पे रखे हैं तो पेंसिल का नीडल आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर रख लीजिए। अगर आप कंपास के नीडल को A पे रखे हैं तो पेंसिल के नीडल को यहाँ पर रख लीजिए या फिर यहाँ पर रख लीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि आप इस C पर रखकर क्या कीजिए, आप एक ऊपर आर्क काटिए, ठीक है, एक ऊपर की ओर आर्क काटेंगे और C पर रखकर यहाँ पर आर्क काटेंगे। मतलब हम लोग इसका परपेंडिकुलर यानी AC का क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। तो AC का परपेंडिकुलर कैसे आएगा कि क्योंकि हाथ से ज़्यादा ले लिए हैं तो एक बार नीडल को यहाँ पर रखकर पेंसिल ऊपर की ओर कट होगा, ठीक है, इधर साइड, और एक बार C पर पॉइंट रख करके जो पेंसिल है वहाँ से हम लोग यहाँ पर कट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आ रहा है उसको हम लोग स्ट्रेट अगर लेकर जाते हैं तो हमें M, यहाँ पर M नाम का एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से क्या करेंगे? हम लोग एक आर्क बना लेंगे। ये देखिए ये जो आर्क होगा ये A से होता हुआ कहाँ जाएगा? C तक जाएगा, ठीक है, समझ में आया?
अब क्या करेंगे कि अब ये क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बी था, ठीक है ना, बी पर हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री मेक करेंगे। तो 90 डिग्री में मैंने बताया था ना किस तरीके से करते हैं, एक आर्क लेते हैं, फिर निडल यहाँ पॉइंट रखकर यहाँ पर पहला आर्क काटेंगे, फिर दूसरा आर्क काटेंगे। पहला जो आर्क होगा वो 60 होगा, दूसरा 120 होगा, फिर 160 पर रखकर इधर आर्क काटेंगे और फिर निडल यहाँ पर रखकर 120 पर रखकर इधर आर्क काटेंगे और इसको ऐसा सीधा लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 90 डिग्री आ रहा है हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री वाला जो लाइन है वो हमारे आर्क, इस आर्क पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए ये वाला जो लाइन है वो इस आर्क पे, ये देखिए पॉइंट P पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट का नाम रख देंगे पॉइंट P। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस B और P को मेजर करेंगे, है ना। B और P को मेजर करने के बाद क्या करेंगे, अपने कंपास के निडल को B पे रखेंगे और कंपास के पेंसिल वाले निडल को P पे रखकर इधर की ओर हम एक आर्क लेंगे। ये देखिए इधर की ओर आर्क लेंगे। ये जो आर्क है ये D वाला नाम का होगा और ये हमारे इस लाइन को क्या कर रहा होगा, ये A वाले लाइन को, अगर AC वाले लाइन को हम एक्सटेंड करें तो ये देखिए D वाले लाइन पर क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यही वाला जो लाइन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो B और D होगा इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √9.3। ठीक है, √9.3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर इस तरीके से होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर स्टेप भी लिखे गए हैं, आप चाहो तो स्टेप को फॉलो कर सकते हो पूरी तरीके से। देखिए वही लिखा गया है। पहले क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट लेना है AB नाम का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि एक यूनिट, अपनी मर्जी से एक यूनिट क्या करना है, इंक्रीज कर देना। देखिए BC = 1 यूनिट, है ना। अब क्या करना है कि AC का मिड पॉइंट निकालना है। AC का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट M। कैसे निकालेंगे कि अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, एक बार निडल को A पे रखेंगे और इधर ऊपर की ओर आर्क काटेंगे और एक बार C पर निडल को रखेंगे कंपास के और पेंसिल को इधर की ओर आर्क काटेंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट से हम अगर सीधा लेकर आएंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और इस मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट M पर निडल रखकर A से एक आर्क बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इस B पर परपेंडिकुलर करके 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री मैंने बताया है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएंगे तो देखेंगे ये 90 डिग्री इस आर्क को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उस पॉइंट को P मान लेंगे, वैसे आप कुछ भी मान सकते हो। अब क्या करेंगे, BP को मेजर करेंगे, है ना। BP को कंपास से मेजर करेंगे, निडल को रखेंगे B पर और पेंसिल को रखेंगे P पर, है ना। अब क्या करेंगे, P से अपने पेंसिल को थोड़ा आर्क की तरह इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो लाइन है ये हमारे ये जो AC वाला लाइन है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट को क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट को हम लोग D मान लेंगे। तो ये जो BD होगा ये होगा √9.3। यहाँ पर एरर हो गया है, √9.3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 बीट हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 1 जो है वो क्या है, 1/√7। ठीक है, 1/√7 हमें क्या बोल रहा है कि रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो देखिए ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो नंबर है 1/√7। तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर देखिए इसमें से कौन है, बिल्कुल √7 जो है वो डेनोमिनेटर है, 1 जो है वो न्यूमरेटर है, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर रहता है और डेनोमिनेटर नीचे रहता है। तो हमें क्या बोला गया कि डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। एक नॉर्मल भाषा में समझिए कि डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डेनोमिनेटर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो जो भी डेनोमिनेटर होगा उसको रैशनल नंबर, रैशनल मतलब P/Q के फॉर्म में। तो देखिए 1/7 का 1/7 लिखे हैं, ये देखिए 1/7। ठीक है, और इसे क्या करना है, इस 1/7 के डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो इस √7 को जब रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P/Q मतलब √7 और √7, क्योंकि सिर्फ डेनोमिनेटर को ही रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना था। ठीक है ना, रैशनलाइज है ना। तो यहाँ पर देखिए √7/√7। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
7। और देखिए रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि रूट 7 है ना, रूट 7 क्या हो जाता है 7 हो जाता है। ये रूट और रूट कैंसिल हो जाता है और ये 7 और 7 की जगह पर एक कॉमन 7 आ जाता है। तो आंसर क्या हो गया रूट 7/7। तो इस 1/7 को अगर हम लोग रैशनलाइज करें इसके डिनोमिनेटर को तो आंसर क्या आ जाएगा रूट 7/7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं सेकंड बीट। तो ये देखिए ये सेकंड बीट है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर क्या है, देखिए 1/√7 माइनस √6, ठीक है, ये भी p/q के फॉर्म में है, लेकिन इसमें भी क्या करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हमारे पास नंबर क्या दिया है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 1/√7 का √7 लिखेंगे माइनस √6 का √6 लिखेंगे इनटू, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जैसे इनटू लिखेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको एक बार ऊपर लिखेंगे और एक बार नीचे लिखेंगे। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर माइनस है तो इन दोनों को हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अगर यहां पर प्लस होता तो यहां पर दोनों उसका उल्टा अपोजिट कर देते, यहां माइनस कर देते, ठीक है। तो क्या किए 1/√7 माइनस √6 को जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज किए, मतलब नीचे वाला जो लिखा है उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख दिए। देखिए √7/√6, ठीक है, यहाँ पे क्या है √7 और √6, यहां पर माइनस था तो यहां पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए जब 1 को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा √7 प्लस √6। लेकिन अब यहां पर देखिए यहां पर √7 माइनस √6 है और यहां पर क्या है √7 प्लस √6। तो हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो ये देखिए अगर मैं √7 को a मान लूं और √6 को b मान लूं तो यहां पर क्या दिखता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो हम लोग क्या किए इस a², देखिए √7 को a² मान लिए माइनस ये √6 को क्या मान लिए b², ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इंप्लाइज दैट का साइन देते जाइएगा, √7 प्लस √6 ये वैसे लिख दिए अपॉन, अब यहां पर देखिए √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, क्योंकि √7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ √7 इंटू √7, ठीक है। तो √7 क्या होगा इटसेल्फ 7 होगा और √6 इंटू √6 क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो अब देखिए √7 प्लस √6 का वही लिख दिए। अब 7 माइनस 1 क्या आएगा 7 माइनस 1 आएगा, सॉरी 7 माइनस 6 क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बाई 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये आंसर हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए लास्ट बीट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। इसको हमें क्या करना है इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो देखिए क्या किए 1/√5 प्लस √5 प्लस √2 है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं रैशनलाइज कर रहे हैं। देखिए 1/√5 प्लस √2 इंटू, अब ये जो डिनोमिनेटर था इसको एक बार न्यूमरेटर में भी लिख दिया, एक बार डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, मतलब रैशनलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस लिख देंगे। यहाँ प्लस रहेगा लेकिन इनमें यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब 1 को √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इटसेल्फ वही आएगा √5 प्लस √2 ओवर, अब यहाँ पर देखिए फिर से √5 प्लस √2 √5 माइनस √2, ये फिर से वही दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये कौन से आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है देखिए a प्लस बी a माइनस बी यानी a² माइनस b²। तो पहले वाले को √5 को a मान लेते हैं तो a², ठीक है, दूसरे वाले को b मान लेते हैं तो √2 का स्क्वायर यानी a² माइनस b²। इसको यानी जो न्यूमरेटर है वो तो वैसे ही उतरता आएगा √5 माइनस √2, लेकिन यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होगा, और यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस यहीं पर आएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा इटसेल्फ 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर को फिर वैसे उतार देंगे तो √5 माइनस √2 ओवर, अब देखिए 5 माइनस 2, 5 को जब 2 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए
हम लोग 1/√5 प्लस √2 को जब रैशनलाइज किए तो क्या आंसर आ गया, √5 माइनस √2/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। √7 - 2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारे पास 1/√7 - 2 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर है √7 - 2, इसको रैशनलाइज करना होगा। तो देखिए वैसे लिख दिए 1/√7 - 2 इंटू, अब ये जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दें, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे, √7 + 2 √7 + 2, ठीक है। अब इस 1 को जब √7 + 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ वैसे ही आएगा √7 + 2, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे एज यूजुअल पहले हम लोग जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही है, a - b a + b, ठीक है। अगर √7 को a मान लिया जाए और 2 को अगर b मान लिया जाए तो एक आइडेंटिटी को ये रिजेंबल कर रहा है। देखिए आइडेंटिटी क्या है, a + b और a - b यानी a² - b²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस आइडेंटिटी में प्लॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखिए न्यूमरेटर को वैसे ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इम्प्लाइज दैट का साइन देते हैं ये। अब देखिए √7 का स्क्वायर क्या आएगा, √7 का स्क्वायर 7 आएगा, माइनस और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। √7 का स्क्वायर √7 होगा क्योंकि √7 × √7 रूट कैंसिल और 7 की जगह पर एक कॉमन 7 आ जाएगा, माइनस का माइनस और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखिए न्यूमरेटर को वैसे ही लिख दिए √7 + 2, ठीक है, अपॉन, अब देखिए 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास 1/√7 - 2 का जो रैशनलाइज जब हम लोग किए डिनोमिनेटर को तो हमारे पास आंसर क्या आया, √7 + 2/3। ये हमारा आंसर हो गया और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह का डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन का जवाब मैं जल्द से जल्द दे दूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।